अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग अपने 20s को वेस्ट कर देते हैं गलत चीज़ों में, गलत लोगों के साथ। और जब भी तुम्हारा बैड सिचुएशन होता है उस वक्त वही लोग तुम्हारे साथ नहीं रहते। जब तक तुम्हें ये बात पता चलता है या रियलाइज होता है तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। अगर तुम्हारा एज भी 20 से नीचे है, 15 से लेकर के 19 तक या 20 तक है, तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर तुम्हारा एज 20 से ऊपर भी है तब भी तुम लकी हो, क्योंकि ये जो बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये बहुत सारे लोगों को 30s में या 40s में रियलाइज़ होता है। अगर ये बातें तुम्हें आज ही पता चल जाता है तो तुम बहुत सारे लोगों से 1 या 2 स्टेप आगे रहोगे। और इस वीडियो में मैं एक ऐसा इंसान से तुम्हें मिलाने जा रहा हूँ। तुम जो भी करना चाहते हो, शायद तुम बिजनेस करना चाहते हो या तुम्हारे कुछ और भी प्लान्स होंगे, तुम जो भी चीज़ों को अचीव करना चाहते हो वो इंसान तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हें वो चीज़ों को अचीव करने में। इस वीडियो में बने रहना ताकि उस इंसान से तुम मिल सको। नंबर 1 इज़ योर हेल्थ। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो अब भी मैं जो कॉलेज में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे भी मैंने ऐसे सर्कल्स को देखा है जहाँ पे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत सारे लोग उसको एक स्टाइल की तरह देखते हैं, उसको एक ट्रेंड की तरह देखते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम एज से ही स्मोकिंग की तरफ या ड्रिंकिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उससे एडिक्ट हो रहा है। तो हमें जो इन सबको कंज्यूम करता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और भी जो बैड हैबिट्स है, उन सबको कंज्यूम कर हमें उन लोगों से ज़रा दूर रहना है। देखो, दोस्ती करना गलत बात नहीं है, बट एक लिमिट होना चाहिए। तुम अगर उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो तो एक लिमिट होना चाहिए। तुम अगर उनके साथ दोस्ती कर रहे हो तो एक लिमिट होना चाहिए। उस लाइन को तुम्हें क्रॉस नहीं करना है। अगर वो लोग से ज़्यादा दोस्ती करोगे तो तुम भी उनकी तरह बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए एक लाइन होता है, दोस्ती तुम कर सकते हो, हर किसी से दोस्ती कर सकते हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए हाँ ये बंदा अच्छा है और हाँ ये बंदा ऐसा है, इसके हैबिट्स ऐसे हैं, इसके हैबिट्स ऐसे हैं। तुम्हें वो लाइन पता होना चाहिए और उस लाइन को तुम्हें क्रॉस नहीं करना है। देखो, तुम्हारा हेल्थ तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है और अपने हेल्थ पे फोकस करना है, क्योंकि यही एज है तुम्हें अपने हेल्थ पे फोकस करने का। तुम्हें जंक फूड को अवॉइड करना है, तुम्हें एक अच्छा प्रॉपर स्लीप लेना है। तुम्हें अगर तुम जिम अफोर्ड कर सकते हो तो जिम जा सकते हो, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं। तुम जिम इसलिए जाते हैं लोग ताकि वो एनवायरनमेंट मिले, ऐसे लोग मिले। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर पे रह करके तुम अपने बॉडी का ध्यान नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम घर पे रह कर पे भी अपना बॉडी का ध्यान रख सकते हो। कुछ एक्सरसाइज तुम मोबाइल्स में देख करके सीख सकते हो, तुम कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसा जिम जाना कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर तुम सीरियस हो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम में बॉडी बिल्डिंग में सीरियस है या तुम ऐसे एनवायरनमेंट तुम चाहते हो, तब जा करके तुम जिम को जा सकते हो। नंबर 2 इज़ बिल्डिंग स्किल्स को सीखना। अभी बहुत सारे लोग स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, जॉब कर रहे हो सकते हैं या कोई भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। देखो, हम लोग का माइंडसेट कैसा होता है, जब स्कूल में एक स्टूडेंट होता है उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, ऐसा माइंडसेट होता है। जो कॉलेज में होता है उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे कॉलेज के बाद जॉब मिलेगा, ऐसा माइंडसेट होता है। और बाकी लोगों का अलग अलग ऐसा ही माइंडसेट होता है कि बाद में कर लेंगे। अगर तुम्हारा ऐसा माइंडसेट है तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्लान क्या करते हैं कि स्कूलिंग होने के बाद सोचेंगे या कॉलेज होने के बाद सोचेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे प्लान के हिसाब से एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। तो इसलिए तुम्हारा अगर कम एज है, तुम स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही हाई डिमांडिंग स्किल्स सीखना है, उसके ऊपर फोकस करना है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ सकता है कि मुझे कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कौन से स्किल्स को सीखूंगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है या गूगल पे जाना है, तुम्हें सर्च करना है कि हाई डिमांडिंग स्किल्स को सर्च करना है। वहाँ पे इतना बड़ा लिस्ट आएगा, फेसबुक एड्स आएगा, वीडियो एडिटिंग आएगा या ग्राफिक डिज़ाइनिंग आएगा, ये हर चीज़ एक लिस्ट आएगा। कोई ना कोई यूट्यूबर आके तुम्हें इतने लिस्ट दे देगा। अब तुम्हें क्या करना है, इन सब चीज़ों को तुम्हें एक जगह पे लिख करके, ज़्यादा स्किल्स को तुमने नोट किया है, अब तुम उन सब चीज़ों को देखोगे और तुम्हें उसमें से कुछ ना कुछ मिनिमम 5 चीज़ें या 3 चीज़ें तुम्हें आइडिया होंगी। मतलब कंटेंट क्रिएशन तुम्हें पता होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। बस पता होने का मतलब बस तुमने कहीं ना कहीं तो सुना है। फेसबुक एड्स तुम्हें पता होगा, या वीडियो एडिटिंग तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा, या ग्राफिक डिजाइनिंग कहीं ना कहीं तुमने सुना होगा। अब इन सब चीज़ों को तुम्हें इसको फिल्टर करना है। जो 10 चीज़ें हैं उनमें से तुम्हें 5 चीज़ों को सेलेक्ट करना है। 5 चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद
हर महीना एक एक स्किल को तुम सीखोगे। सीखने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरा उसको सीख लोगे, एक महीना में तुम सीख नहीं पाओगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना इंटरेस्ट ढूंढना है। मतलब एक महीना एक एक स्किल को एक एक महीना दोगे ताकि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है या नहीं तुम्हें पता चलने के लिए। बट एक महीना इसलिए देना है क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में एक हफ्ता ऐसा लगेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, दूसरा हफ्ता तुम्हें बोर मारने लगेगा, तीसरा हफ्ता तुम्हें पता चलेगा कि तुम उस स्किल में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऐसे तुम्हें 5 स्किल है तो 5 महीने तुम्हें देना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें जल्दी स्टार्ट करना है। अगर तुम्हारा एज 15 या 16-17 है तो तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि तुम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। इसलिए तुम यहाँ पे एक एक महीना एक एक स्किल को दोगे और तुम्हें तब जा करके तुम्हें कोई ना कोई चीज में तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। शायद वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, या ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, या कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। कोई ना कोई चीज में तुम्हें मिनिमम इंटरेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि मैं ये सब करूंगा तब भी मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा। किसी ना किसी चीज में तुम्हें इंटरेस्ट लाना है, क्योंकि पैसे कमाने हैं तो कोई ना कोई स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कोई ना कोई स्किल तुम्हें सीखना ही है। अब एक बार अगर तुम्हारा स्किल तुम्हें पता चल गया, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हें पता चल गया, तुम्हें कौन सा स्किल सीखना है तुम्हें पता चल गया, तो उसके ऊपर तुम्हें काम करना है। तुम्हें उसके ऊपर टाइम दे करके तुम्हें उसके ऊपर सीखना है। अब तुम जो बाकी के जो स्किल्स है उसको छोड़ करके तुमने जो चूज किया है उसको तुम्हें टाइम दे करके 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, ये तुम पे डिपेंड करता है। उस उसके हिसाब से तुम्हें सीखना है। नंबर 3 इज कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। देखो तुम्हें मोटिवेशन कहीं पे भी मिलता है। शायद मैं भी तुम्हें आज मोटिवेट कर रहा हूँ, या आज तुमने कितने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह तुम्हें मोटिवेशन मिलता है। देखो मोटिवेशन से तुम आज काम करोगे, कल काम करोगे, परसों काम करोगे, उसके बाद तुम्हें फिर से वही लूप में फंस जाओगे, जाकर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स, रील्स वगैरह देखते रहोगे। तो इसलिए तुमने जो काम को डिसाइड किया है करने का, उसको हर दिन मिनिमम 1 घंटा तुम्हें उसके ऊपर वर्क करना है, हर दिन करना है। तब जा करके तुम डिसिप्लिन से काम करोगे तो तुम्हारा ग्रोथ जे कर्व लेगा। मतलब जे कर्व का मतलब ऐसे ऊपर जाता है, ना कि ऐसे। देखो मोटिवेशन में क्या होता है कि ऐसे 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 गिर जाता है, बट जे कर्व में तुम जब डिसिप्लिन से काम करोगे, जे कर्व में नीचे से लेके ऐसे ऊपर जाता है। तो इसलिए तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, तुम्हें कंसिस्टेंसी से एक काम को करना है। तुम्हें जो इंटरेस्ट है, तुम जो काम कर रहे हो उसको हर दिन करना है। नंबर 4 इज रिलेशनशिप एंड यूर सर्किल। देखो तुम्हारा जो सर्किल है, तुम जिनके साथ रहते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारे जो सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं वो लोग बिजनेस की बात करते हैं या ग्रोथ की बात करते हैं, अगर तुम उनके साथ रहते हो, टाइम बिताओगे, उनके साथ रहोगे, तब तुम जा करके तुम्हें भी इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर तुम्हारे सर्किल में कोई ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, उनको करियर स्पोर्ट्स में बनाना है, तुम भी उनके साथ रहते हो, तो तुम्हें भी स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर तुम ऐसे सर्किल के साथ रहते हो जो जिनका कोई ड्रीम्स नहीं है, जिनको ग्रोथ से फर्क नहीं पड़ता, बस लाइफ को एंजॉय करना है, बैड हैबिट्स है उनके पास, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसे करते हैं, तब उनके साथ तुम रहोगे, तब तुम उनके ही जैसा बनोगे। देखो हाँ, तुम्हारे पास शायद आदत नहीं हो सकती पहले से, अगर तुम उनके साथ रहते हो तब वो लोग तुम्हें भी आदत करा देंगे। तो इसलिए तुम्हारा सर्किल मैटर करता है। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो तुम्हें भी ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ तुम्हें रहना है। नंबर 6 इज अलोन टाइम। देखो तुम्हें अकेले रहना सीखना है। तुम्हारा एक सर्किल हो सकता है, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट सबके इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होते। किसी को एक जैसे इंटरेस्ट के फ्रेंड्स मिलते हैं, किसी को एक जैसे इंटरेस्ट के फ्रेंड्स नहीं मिलते। अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है बट तुम्हारे फ्रेंड्स को स्पोर्ट्स की तरफ करियर बनाना है या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ उनको करियर उस तरफ अगर बनाना है, तो तुम्हें खुद अकेले करना पड़ेगा ये सब। चाहे तुम्हारे पास फ्रेंड्स हो या ना हो, तुम्हें अकेले में टाइम दे करके तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, नए स्किल्स को सीखना पड़ेगा, तुम्हें उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नंबर 7 इज टेकिंग रिस्क अर्लियर। क्या रिस्क लेना सही बात है, रिस्क लेना सही बात है, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जो तुम्हारा एज है 15 से लेकर के 20 या 25 तक एज है, ये एज में हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे पास 50,000 रुपीज है, तो उस पूरे 50,000 को तुम लगा रहे हो बिजनेस में, ऐसा नहीं। तुम्हें 30,000 बिजनेस में अगर लगा रहे हो तो 20,000 तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए। अगर ये नहीं चला तो
तुम्हें सर्वाइव करने के लिए, कुछ और करने के लिए तुम्हारे पास बैकअप में कुछ पैसे होना चाहिए। ऐसे रिस्क तुम्हें लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क तुम्हें लेना है, ताकि तुम बाद में जा करके रिग्रेट ना कर सको। बाद में तुम ये ना सोचो कि अगर उस एज में मैं ये कर लेता तो अच्छा होता। तो इसलिए अगर तुम्हारा एज 15 से लेकर के 25 तक बीच में है तो तुम इसी एज में रिस्क ले सकते हो। मनी हैबिट्स, ये हम में से हर किसी को सीखना है, चाहे तुम्हारा एज 16 हो या तुम्हारा एज 25 हो या उससे ऊपर हो। हमें हमारा मनी को मैनेज करना सीखना है। कितना तुम सेव करोगे, कितना तुम इन्वेस्ट करोगे, कितना तुम यूज़ करोगे अपने लिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए और इसको मैनेज करना तुम्हें सीखना है। एंड इन्वेस्टिंग को तुम्हें जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टिंग को सीखना है और इन्वेस्ट करना है। देखो, ऐसा नहीं कि तुम कहीं पे भी देख रहे हो ये स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो उसमें जा करके पैसे डाल दो, ये स्टॉक आज गिरेगा तो यहाँ से पैसे निकाल लो, ये ऐसा नहीं है। तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट में 2 टाइप्स है, एक है इन्वेस्टिंग और एक है ट्रेडिंग। अगर तुम्हें इन्वेस्टिंग करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, अगर तुम्हें ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। और मैं पहले ही बता दूं, ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक इनकम सोर्स है, जिनके पास ऑलरेडी एक जॉब या बिजनेस है, उनके लिए ट्रेडिंग है। बट अगर किसी के पास इनकम सोर्स नहीं है, एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास उतने इनकम सोर्सेस नहीं है, या तुम पैसे नहीं कमाते हो, बस तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है, या तुम बस 400-500 ऐसे पैसे कमाते हो, तो तुम्हारे लिए इन्वेस्टिंग है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे लाइफ को चेंज कर सकता है। वो इंसान तुम्हारे ब्लैक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वही इंसान तुम्हारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज ला सकता है, नए आइडियाज ला सकता है पैसे कमाने के लिए या तुम्हारे लाइफ में ग्रो करने के लिए। तुम्हें खुद अपने लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि कोई भी आकर के तुम्हारी लाइफ को चेंज नहीं करेगा, तुम्हें खुद अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, तभी जा करके तुम अपने ड्रीम्स को अचीव करोगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।